नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट्स के लिए 14 अप्रैल से 14 मई 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं, और बुध ग्रह 31 मार्च से 6 जून 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 21 अप्रैल से 14 मई 2023 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे, और बुध ग्रह भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपकी इम्यूनिटी वीक करने वाला रहेगा, आपको थकाने वाला रहेगा। थोड़े से कार्य करके आप जल्दी थक जाएंगे। इसके साथ साथ कार्य, व्यवसाय, जॉब में भी कोई अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। इस समय में आपका जो कार्य है, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर काफ़ी केयरफुल होकर के आपको कार्य करना होगा, तब जा कर के लाभ प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ हो जाना या कुछ ना कुछ मिस्टेक उसके अंदर ऐसी रह जाना जो बाद में उजागर होने पर परेशानी हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ विशेष इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपको किसी प्रकार के जो बाहरी फूड होते हैं उनसे बचना चाहिए, उन्हें खाने से बचना चाहिए, और अगर लेना पड़ता है तो सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही इस समय में ग्रहण करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के कार्य, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस इत्यादि में किसी प्रकार से कोई एक्सपेंशन करना, स्थान परिवर्तन करना या कोई नया जॉब ज्वाइन करना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस में कोई मशीनरी इत्यादि लाने के लिए समय उत्तम नहीं रहेगा। इस समय का बिल्कुल भी प्रयोग ना किया जाए, रुका जाए। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से 14 मई 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी एग्जॉल्टेड राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय किसी प्रकार से कोई नया शुभ कार्य करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में आपको आपकी हेल्थ खराब रहना, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखी जा सकती है। हो सकता है कुटुंब के सदस्यों को किसी प्रकार से कोई हेल्थ डिजीज़ हो, उसके ऊपर आपका धन खर्च हो। इसके साथ साथ आपको इस समय में आपके पिता और पिता तुल्य लोगों से, दादा परदादा जो होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ इस समय में ख़राब हो सकती है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय में आपका काफ़ी धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखें। अपने स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी परिवार के सदस्यों की, अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ का ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय थोड़ा सा कष्टदायी है। मैं इसके बाद इस वीडियो के अंत में आपको उपाय बतलाऊंगा, उपाय को करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा देखिए समय है, समय आता जाता रहता है, परेशानी देने वाला समय है, ठीक भी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 मार्च से 9 मई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह यहाँ पर आधा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 8th हाउस में है। देखिए, और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय किसी प्रकार से अपने ऑफिस में अपने बॉस से या अपने एम्प्लॉयज़ से, अगर आपकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो किसी प्रकार से कोई मीटिंग, विशेष मीटिंग इस समय में ना की जाए। अगर करते हैं तो काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से रह कर के मीटिंग को पूर्ण करें। किसी के साथ भी किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार, अभद्र वाणी का प्रयोग ना करें। किसी को भी अननेसेसरी प्रेशराइज ना करें। एक लिमिट तक ही टारगेट आप दें। अगर टारगेट देने का काम है, किसी को ज़्यादा किसी को कम टारगेट ना दें, क्योंकि ये समय कार्य व्यवसाय की स्थिति खराब कर सकता है। कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा दे सकता है। तो इस समय में कोशिश करें कम से कम मीटिंग की जाए, ना की जाए तो अच्छा है। अगर करनी ही पड़ती है तो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से होकर के मीटिंग को पूर्ण कराने का प्रयास करें। और अपने आप से अगर मार्केट में जाना होता है तो अपने साथ किसी मार्केटिंग वाले व्यक्ति को लेकर के जाए। अगर आपका मार्केटिंग का काम है तो काफ़ी सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करें। ऑर्डर आपको मिल जाएगा। जो धन वहाँ से मिलता है उस धन को काफ़ी सुरक्षित तरीके से ला कर के, धन या चेक जो भी मिलता है, अपने ऑफिस में जमा करने का प्रयास किया जाए।
क्योंकि थोड़ा सा भी लापरवाही इस समय में आपको परेशानी में डाल सकती है। इसके बाद 10 मई से 30 जून 2023 तक मंगल ग्रह कर्क राशि में चले जाएंगे। ये आपके 11th हाउस में आकर के डिबिलिटेटेड हो जाएंगे। देखिए ये समय जो रहेगा, ये समय किसी प्रकार से कोई भूमि इत्यादि आप अगर परचेज़ करते हैं तो उसके लिए उत्तम नहीं माना जाएगा। इस समय में भूमि परचेज़ करना आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी, कोई कष्ट दे सकता है। इस समय में मित्रों के साथ भी अगर आप कोई पार्टी इत्यादि करते हैं तो काफ़ी केयरफुल होकर के पार्टी का आनंद लें। किसी प्रकार से अभक्ष्य चीज़ों का भोग ना किया जाए, सात्विक रहने का प्रयास किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 4th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। ये समय उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका विवाह पिछले समय में नहीं हो पा रहा था, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। उनका विवाह यहाँ पर संपन्न होने की संभावना दिखाई देती है। ये समय तो उनके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप घर इत्यादि या व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड कोई आनंद लेना चाहते हैं, मैरिड है पहले से ही, तो इस समय में अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना तो आपको आनंद की अनुभूति यहाँ पर कर सकते हैं। किसी रिलीजियस ट्रैवल पर जाना आपको लाभदायी रहेगा। इसके बाद में जब तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 21 अप्रैल तक, तब तक आपके मन मस्तिष्क में धन कितने प्रकार से कमाया जा सकता है, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आपके पास आते रहेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे और जैसे ही ये मेष राशि में आएंगे तो ये थोड़ा सा समय आपके लिए आपके घर, परिवार, व्हीकल और स्पाउस की और पार्टनर की हेल्थ के लिए परेशानी देने वाला रह सकता है। इस समय में इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ परेशानी का अनुभव प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि की तरफ लेकर के जाएगा। उनसे आप अच्छा अनुभव यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए भी यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो, उनके लिए आपका कुछ धन खर्ची हो जाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 6 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र का गोचर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य से आपको समय समय पर सपोर्ट प्रदान करते रहेंगे, आपको आपके परिवार का सुख भी प्रदान करते रहेंगे। अच्छा स्वादिष्ट भोजन की बात की जाए, ट्रैवल की बात की जाए, रिलीजियस ट्रैवल की बात की जाए, राज्य सरकार शासन सत्ता से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उससे रिलेटेड बात की जाए, तो उन सब चीज़ों में आपको सपोर्ट करते रहेंगे। परंतु आपकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से आप उसमें पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, ये से यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 2 मई 2023 से 29 मई 2023 तक ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। ये समय कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, इस समय में जॉब प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर एक स्मार्टनेस तरीके से कार्य को बढ़ाने के लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो यहाँ पर शनि आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय संतान से रिलेटेड, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड परेशानियाँ दिखा सकता है। इस समय में आपका कुछ धन ऋण के तौर पर देना पड़ सकता है, या इस समय में आप कोई ऋण इत्यादि ले सकते हैं। लेना तो अगर आप चाहते हैं तो ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु ये ऋण फिर आपका लंबे समय तक चलेगा, ऋण आपको जल्दी से छूट नहीं पाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको, अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उस मेडिसिन को अच्छी प्रकार से चेक करके लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो बीमारी कुछ और हो और दवाई कुछ और आप सेवन कर ले, जिससे हेल्थ ख़राब हो जाए। इसके साथ साथ चलते समय पैरों के अंदर किसी न किसी प्रकार से चलते हुए या व्हीकल चलाते हुए चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है, उसके लिए आप केयरफुल रह करके चलिए।
इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह अश्विन नक्षत्र केतु के नक्षत्र में यहाँ गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का जो यहाँ पर गोचर है ये आपको छोटी छोटी डिजीज़ देता रहेगा, और बीमारी कुछ और हो, दवाई आपने कुछ और खा ली, ऐसे भी सिम्टम यहाँ पर बनाएगा। इसके साथ साथ पिता तुल्य लोगों की हेल्थ ये यहाँ पर ख़राब कर सकता है। इस समय में मान सम्मान में भी कुछ कमी की आशंका ये बनाता है। किसी प्रकार से मान सम्मान खराब होना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखिए, अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखें, तब जा करके अपने चरित्र का ध्यान रखिए, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद केतु ग्रह के बारे में बात करते हैं। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं ये आपके परिवार के आपकी वाणी की वजह से थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था समय पर ना हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। धन के आवागमन में दिक्कत हो, डिले हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और अगर आपको आँख कान नाक गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर केतु ग्रह आपको आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसके लिए केयरफुल रहा जाए। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। तो 14 अप्रैल ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप अपनी संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, समय अच्छा रहेगा, स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 15-16 अप्रैल का समय, 15-16 अप्रैल का समय जो रहेगा ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने परिवार के, अपने संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों से इन्वॉल्व कर सकता है। इसके बाद 19, 20, 17-18 अप्रैल का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है इस समय में अच्छे रिश्ते आने की संभावना बनती है, और जो मैरिड है इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में आनंद प्राप्त कर पाएंगे। 19, 20, 21 अप्रैल का समय, 19, 20, 21 अप्रैल का समय थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में आप तंत्र मंत्र से जुड़ करके कुछ कार्य करेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप साइंस इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, साइंटिस्ट है, PhD इत्यादि करते हैं, तो उनके अंदर आपको सफलता मिलता देखा जा सकता है। इसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, तो यहाँ पर 23 तारीख से लेकर के और 28 अप्रैल तक का समय ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको यात्रा कराने वाला, भाग्य का सपोर्ट प्रदान कराने वाला, कार्य व्यवसाय में उन्नति प्रदान कराने वाला, जॉब इत्यादि दिलाने वाला, धन इत्यादि प्रदान कराने वाला, मित्रों के साथ पार्टी का आनंद दिलाने वाला, नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 29-30 अप्रैल का समय, तो 29-30 अप्रैल का समय ये जो समय रहेगा, यह समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर यहाँ पर खर्च हो सकता है, इससे किसी का ध्यान करके चले। इसके बाद 2-3 मई का समय, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मन प्रसन्न रहना, रिलीजियस रहना, इसके साथ साथ जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है इस समय में विवाह करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, अच्छे रिश्ते भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5 मई का समय थोड़ा सा अपने परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलने के लिए बोलूँगा। खाने पीने की चीज़ों के अंदर थोड़ा सा सोच समझ करके भोजन ग्रहण किया जाए तो लाभ रहेगा, इसके ओवर डाइटिंग न की जाए। इसके बाद 6 और 7 मई का समय, 6-7 मई का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। 6, 7, 8, 9 मई का समय, ये समय आपको यात्रा कराने वाला, आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। आपको पड़ोसियों के यहाँ पर किसी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, पड़ोसियों के साथ कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको ये अच्छा रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद 8-9 मई का समय, ये समय आपको आपके घर परिवार, आपके माता पिता की हेल्थ के लिए उत्तम रहने वाला रहेगा। आप कोई व्हीकल अगर रखते हैं तो व्हीकल का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ पेट्स इत्यादि आपने पाल रखे हैं तो उनके साथ भी आप घर के अंदर रह करके एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद 10-11-12 का जो समय रहेगा, ये समय 10-11-12 का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। और एजुकेशन अच्छी चलने के साथ साथ अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद 13-14 मई का समय, तो 13-14 मई का समय थोड़ा सा आपके लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपको आपके मैटरनल अंकल या आंटी के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, या आपको इस समय में कोई ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है। तो इस समय में आपका लिया हुआ ऋण काफ़ी समय तक चलेगा, इसलिए उसे कम से कम लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 15-16 मई का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा।
इस समय में आप अपने परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जा कर के आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था कन्या लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रही बात उपाय की कि क्या उपाय किया जाए, देखिए इस समय अंतराल के अंतर पर आपको गाय को हरा चारा लगातार खिलाते रहना चाहिए। कम से कम 11 दिन लगातार 11 दिन गाय को हरा चारा डालते रहें, ताकि इस समय अंतराल के अंदर होने वाली कोई भी परेशानी, जो परेशानियां इस समय में आने वाली हैं, उन परेशानियों से आप बच पाएँ। हरे चारे में ये नहीं है कि आपको पालक ही खिलाना है, कोई भी हरी सब्जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, या आपको चारा मिल जाता है तो चारा आप खिला दें, आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन कॉल पे करके हिट करेंगे तो आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ जाएगा। और चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।